राजकुमारी मूर्ति के सामने पंचमुंडी आसन पर सिर रखे कातरता से बिलख रही थी। रह रहकर उसकी देह हिल उठती। मैं स्तब्धता से खड़ा सुनता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर अपने आप को क्यों गला रही है, किस लिए सुलग सुलग कर भस्म हो रही है। अंदर ही अंदर कौन सी पीड़ा साल रही है। मैं खड़ा सोच ही रहा था, तभी फटाक से पट खुला। दूसरे ही क्षण राजकुमारी बाहर निकल आई। मुझे सामने देखकर एक बारगी चौंक पड़ी, पर तुरंत ही अपने आप को संभाल कर धीरे से बोली, आप इस समय यहां कैसे? अगर मैं यही प्रश्न आपसे करूं तो, इतनी रात को आप यहां क्यों आई, जो इस समय मां के चरणों में व्यक्त करने चली आई? आधी रात बीत चुकी है, यह पूजा अर्चना का समय तो नहीं? फिर मैं ऐसी बातें करूंगा राजकुमारी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बारगी सक पका गई। वो मौन साधे बड़ी देर तक खड़ी रही अंधेरे में। उन्हें चुप देखकर मैंने दोनों हाथों से मंदिर के कपाट बंद कर दिए, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसी समय अकस्मात दौड़कर राजकुमारी मुझसे लिपट गई। दोनों हाथों से पोर से मेरी कमर पकड़कर उन्होंने सीने पर सर रख दिया और हिलक हिलक कर रोने लगी। मैं फिर स्तब्ध रह गया। हे मां, यह क्या हो गया राजकुमारी को? मेरे सीने पर माथा टेके विहल होकर क्यों रो रही है? किसी तरह संयत होकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ? मैं बहुत अशांत हूं शर्मा जी। दीपावली आते आते चित्त उद्विग्न एवं अशांत हो जाता है। क्या करूं, मैं कहां जाऊं? कौन हारेगा मेरी पीड़ा? कौन देगा मुझे शांति? इसके बाद लगातार 4-5 दिनों तक राजकुमारी से भेंट ना हो सकी मेरी। ना उन्होंने बुलाया और ना ही मैं गया, मगर रश्मिबाला से राजकुमारी के संबंध में 2-1 बड़ी महत्वपूर्ण बातें अवश्य मालूम हो गई। उसने बताया था कि राजकुमारी चारुलता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्हें बचपन से ही योग एवं तंत्र का अध्ययन करवाया गया था। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उनके पिता तारानाथ भट्टाचार्य ने उन्हें साधना मार्ग में अग्रसर किया। वह चाहते थे कि उनकी पुत्री तंत्र साधना के बल पर वह तंत्र के उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करे और योग में भी पारंगत हो। राजकुमारी साधना मार्ग में बढ़ती रही, ज्ञान का भंडार भी बढ़ता रहा उनका, मगर तारानाथ अधिक दिनों तक मार्गदर्शन नहीं कर सके उनका। एक दिन समाधि की अवस्था में उन्होंने हमेशा के लिए शरीर त्याग दिया। उस समय राजकुमारी उनके निकट ही थी। शरीर छोड़ने से पूर्व भट्टाचार्य ने एक क्षण भर के लिए नेत्र खोले थे। स्थिर दृष्टि से उन्होंने पुत्री की ओर देखते हुए उन्होंने मंद स्वर में कहा था, चारु, न तो तुम्हारी साधना भी पूरी हुई है और ना ही सम्यक ज्ञान की उपलब्धि तुम्हें हुई है। मैं शरीर अवश्य छोड़ रहा हूं, क्योंकि काल के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक रहस्य की बात सुनो, यह बात किसी को मत बताना। मैंने अपने शरीर को मंत्रबद्ध कर दिया है। इसके अलावा मैंने तांत्रिक विधि से विभिन्न औषधियों को मिलाकर एक विलक्षण तरल पदार्थ तैयार किया है। तुम मेरे शरीर को उस द्रव में रख देना। उसके प्रभाव से मेरा शरीर सैकड़ों वर्षों तक भी नष्ट नहीं होगा और मंत्रबद्धता के फलस्वरूप मैं समय समय पर उस शरीर में प्रवेश करके साधना उपदेश और ज्ञान उपदेश तुम्हें देता रहूंगा। इतना कहकर महातांत्रिक ने अपना चोला छोड़ दिया हमेशा के लिए। राजकुमारी ने सब कुछ निर्देशानुसार ही किया। कांच के उस संदूक में उस विलक्षण द्रव को भरकर उन्होंने पिता का शव वहीं पर रख दिया। 4 साल तक कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई।
लेकिन अचानक एक रात ऐसी अनोखी अविश्वसनीय घटना घट गई जिसने राजकुमारी के हृदय को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। मानसिक यंत्रणा और उत्पीड़न के अथाह सागर में डूब गई वो। तारानाथ भट्टाचार्य के चले जाने के बाद राजकुमारी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हर समय उदास पड़ी रहती थी वो। साधना उपासना में भी मन नहीं लगता था उनका। कुछ दिन इसी तरह बीते, फिर दीपावली आ गई। हर साल की तरह उस वर्ष भी राजकुमारी के आदेश पर दीपावली की रात्रि में बलि तथा निशा पूजा का आयोजन किया गया। विपिन बाबू ने ही सभी व्यवस्था की। मां की पूजा बलि और कठोर तांत्रिक विषयों से हुआ करती थी, जिसे अब तक वो संपन्न करते थे। लेकिन अब कौन उनके इस रिक्त स्थान को पूर्ण करेगा? काफी भागदौड़ के बाद विपिन बाबू नदिया से एक तांत्रिक को ले आए। वह अभी युवक ही था। नाम था आशुतोष गोस्वामी। गौरवर्ण, सुगठित देह यष्टि, लंबा कद, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखें, घनी बोहें, कंधों तक झूलते काले घुंघराले बाल। ऐसा लगता था मानो कोई देवता ही धरती पर मनुष्य रूप में उतर आया हो। राजकुमारी पहले ही दिन अपना आपा खो बैठी थी गोस्वामी को देखकर। गोस्वामी की भी यही दशा थी। उसने जब राजकुमारी को देखा तो देखता ही रह गया। महानिशा की पूजा के बाद बलि हुई। इसके बाद गोस्वामी ने परंपरा के अनुसार रक्त तिलक लगाया और उसी समय न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर उसने राजकुमारी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने झुककर राजकुमारी के अधरों का चुंबन ले लिया। राजकुमारी का सारा शरीर एक बारगी सनसना उठा। उसने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद दूसरे ही दिन राजकुमारी ने गोस्वामी की नियुक्ति मंदिर के पुजारी के रूप में कर दी, स्थायी पुजारी के रूप में, और रहने के लिए बगल में एक कमरा भी दे दिया। संध्या उपासना करने के बाद भोजन करके गोस्वामी अपने कमरे में सोने चले जाता। उस समय राजकुमारी भी सज संवर कर पहुंच जाती थी। दो युवा हृदय मिल जाते और फिर शुरू हो जाती थी प्रणय लीला। राजकुमारी सुध-बुध खोकर सारी रात गोस्वामी की बाहों में पड़ी रहती। रोज रात की तरह उस रात भी राजकुमारी प्रणय लीला के आनंद सागर में डूबी हुई थी। तभी अचानक कमरे का बंद दरवाजा खुल गया। उसके साथ ही राजकुमारी की आंखें भी खुल गई। उसने देखा सामने तारानाथ भट्टाचार्य खड़े थे। राजकुमारी एक बारगी में स्तब्ध रह गई। भट्टाचार्य महाशय ने गंभीर स्वर में इतना ही कहा, एक साधिका के लिए यह सब अशोभनीय है। एक साधिका को सिर्फ अपनी साधना से प्रेम करना चाहिए।